ज्ञानवापी का मतलब बता दें उर्दू में। ठीक है, मैं अभी आप दोनों के पास आती हूँ और ज्ञानवापी शब्द पर ही हम चर्चा करेंगे जो सवाल इन्होंने उठाया है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारे बीच में एक और विशेष मेहमान है। भागवत कथा आप सुनाते हैं, उनकी स्तुति आप गाते हैं, लेकिन आजकल शिव नगरी का माहौल बहुत अलग है। लोग मान रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं, मस्जिद के अंदर बाबा प्रकट हो गए हैं। तो कोई स्तुति जो इस वक्त शिव भक्तों के अंदर चल रही होगी, अपने भावों से आप यदि उसको प्रकट करना चाहें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। मैं एक बात रखना चाहूंगा, जिस इतिहास की ये बात करते हैं कि यह ज्ञानवापी मस्जिद मेरा है और वहां पर मेरा अधिकार है, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इनका इतिहास कब का है। जो अभी कुछ दिन पहले जन्म लिया वो अपने इतिहास की बात करता है। इस पूरे संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति को और भारतीय धर्म को, सनातन सत्य सनातन धर्म वैदिकीय परंपरा को सबका मूल कहा गया है। तो जो मूल में है उसको स्वीकार करने के लिए ये लोग तैयार क्यों नहीं है। आज 4 दिन का बच्चा थोड़ा सा मजबूत क्या हो गया कि वो सामने आकर के चिल्ला के कहता है कि ये मेरी जमीन है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में थोड़ा सा हथियार है। उसके संस्कार में सदैव आक्रांता को प्रवेश कराया गया है कि तुम सदैव दूसरों का हक छीनने का काम करो। जो दो दूसरों का हक छीनने का काम कर रहा है वह व्यक्ति कह रहा है यह मेरी धरती है। उनको मैं यह ज्ञात कराना चाहूंगा कि आपका इतिहास कब का है। आप अपने इतिहास को देखें पहले। 4 दिन का बच्चे हैं आप और उसके सामने ऐसे आप बोल रहे हैं। ठीक है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ आ गए। मैं चाहूंगी सर आप अपना परिचय खुद दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप प्रोग्राम के बीच में आए हैं। मैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र का समन्वयक हूँ जी। आज सर यहाँ बात चल रही है धार्मिक भावना की, आस्था की और तथ्यों की। जब शिवलिंग की बात हो रही है उसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो तो फव्वारा है। तो क्या आप लोग जिस दावे को इतनी मजबूती से सामने रख रहे थे, क्या तथ्यों से वो प्रमाणित हो पाएगा? देखिए ऐसा है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष जब वह सामने दिख रहा है और प्रत्यक्ष के आप ये श्रृंगार गौरी भी पीछे से देखिए तो पूरा वह दिखता है कि वह मंदिर को तोड़ करके वह तथाकथित मस्जिद की स्थापना हुई है। तो प्रत्यक्ष जो है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और वस्तुतः भारत जो है एक संवैधानिक देश है। संवैधानिक क्रम में जो निर्णय होगा उसका सबको अनुपालन करना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर के बाबा विश्वनाथ को पुनः स्थापित करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कमल चौरसिया जी हैं, वो भी शो के बीच में ही आए हैं। सत्यप्रकाश सोनकर जी हैं समाजवादी पार्टी से। तो अब सवाल भाजपा से यही, चूंकि अब प्रदेश में तो आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नमाज को तो नहीं रोका जा सकता, बाकी वो जगह संरक्षित है, इसका आदेश भी डीएम को मिल गया है। तो अब दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है भव्य काशी कॉरिडोर बन गया तो मस्जिद भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब क्या करेंगे आप? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब भी हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से जब जा रहे हैं वहाँ पीछे से देखते हैं जो मस्जिद है वो पहले जो नीचे जो दीवार है उसमें वो साफ साफ दिखता है कि वो बहुत पुराना है। मतलब कहीं ना कहीं वो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है। तो इसलिए हिंदू पक्ष हम लोग ये चाहेंगे कि भाई जो मंदिर था उसे मंदिर रहने दिया जाए। जी भाई साहब, जो मंदिर है वो मंदिर रहने दिया जाए और उसके बाद जो मस्जिद है इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए अपने भावना से। और ये जो फव्वारा की बात कर रहे हैं, इन लोगों का सिर्फ साक्ष्य को छुपाने का मतलब ये कहा जा सकता है तरीका है कि साक्ष्य को छुपाया जाए, इसलिए उसको ये लोग बना रहे हैं कि फव्वारा है। फव्वारा है तो उसमें ऐसा व्यवस्था। ठीक है, उस पर उनसे हम सवाल करेंगे। और सत्यप्रकाश सोनकर जी, आप चूंकि मुख्य विपक्षी दल हैं और देखिए अब आज जो मामले की सुनवाई है वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुई है। अब आपको लग रहा है कि ये मुद्दा तो अब जो है बना रहेगा। आप लोग बेशक 2024 का आरोप भाजपा के ऊपर लगाएं, कोर्ट के थ्रू ये मुद्दा तो बना रहेगा, चर्चा इस पर चलती रहेगी। तो अब बताइए, सियासत भी हो रही है, इसका पॉलिटिकल फायदा किस पार्टी को होगा? भाजपा को होगा सबसे ज्यादा? देखिए आस्था जी, कल मैंने आपके चैनल पे इस बात को कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें कोर्ट तय कर रही है। कोर्ट आज लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक गया और मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, लगातार भ्रांतियां इतनी फैल गई हैं। आपने देखा होगा इस मामले में आज वाराणसी के कोर्ट कमिश्नर भी हटाए गए
आपने देखा, सबने देखा। तो मुझे लगता है कि बयानबाजियों से बचना चाहिए और जो तथ्य है, क्योंकि ऑलरेडी निरीक्षण का कार्य जिलाधिकारी की, आज अगर वाराणसी जिलाधिकारी का आप बाइट देखें तो बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं। मुझे लगता है कयास लगाना और जो वास्तविकता है उन सारी चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए। और ये मामला कोर्ट का है। याचिकाकर्ता, मैं तमाम चैनलों पे देख रहा हूं कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और बीजेपी को भी इन चीजों से बचना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है, तो अगर उनको ये लगता है कि उनका मुद्दा है तो इस पर स्वीकार करें। और दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज भी स्टैंड क्लियर किया है कि तमाम वो मुद्दे जो आम आदमी और सरकारों से जुड़े होते हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हम उन पे भी बात करें, क्योंकि ये मूलभूत मुद्दे हैं और जो सरकार की सबसे प्रथम जिम्मेदारी है। ठीक है। यहाँ सर कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं एक बात आपको बता, सन 1936 में एक जजमेंट आया। हाँ, जजमेंट में किसी हिंदू पक्ष ने उस वक्त भी मांग की थी कि हमें पूजा की इजाजत दी जाए, तो वो यानी कि इजाजत मांग रहे थे, इजाजत थी नहीं। तो 1936 में भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर है सन 1936 का, कि ये मस्जिद है और नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी और किसी प्रकार की पूजा की इजाजत नहीं दी जाएगी। बगली उस वक्त कुछ मुस्लिम को गवाह भी बनाया गया, हाँ, विपक्ष में गवाह बनाया गया, मगर फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर मुसलमानों के पक्ष में दिया। तो बताइए, बहुत पुराना ऑर्डर ये कोर्ट कर रहे हैं और 91 एक्ट का भी हवाला बार बार दिया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी? देखिए, जिस तरीके से आज विपक्ष की स्थितियां हैं, कहीं न कहीं वो मामले को लंबा खींचने पर तुले हुए हैं। निश्चित तौर पे ये तो स्पष्ट है, क्योंकि अभी विपक्ष के भाई कह रहे थे कि जो है बेरोजगारी और तमाम विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आज देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी प्रतिशत है वो भी देख लीजिए। आज देश की टोटल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है वो भी देख लीजिए। यह जो मामला है, ये न केवल कुछ प्रतिशत बेरोजगारों का है, बल्कि पूरे देशवासियों का मामला है, पूरे हिंदू आस्था का मामला है। हिंदू आस्था हिंदू बेरोजगार होगा चाहे रोजगार युक्त होगा, ये दोनों की आस्था का विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए ये ज्यादा है। विषय यह है कि मामले को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि अभी कोर्ट ने कह दिया कि नमाज वहां होगी। ठीक है, हम स्वागत करते हैं, नमाज होना चाहिए, इनकी संस्कृति बढ़े। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब बाबा स्वयं प्रकट हो गए हैं तो उनका भी तो दर्शन, पूजन, भोग, आरती होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोर्ट उसकी इजाजत क्यों नहीं देता कि 4 लोगों को अनुमति दे दे कि उनका दर्शन, जाके पूजा पाठ, जलाभिषेक? बिल्कुल, बाबा की जो परंपरा है जलाभिषेक की, मंगला आरती की, जो उनकी आरतियां होती वो समय समय पर होती रहे। जब आम जनता के लिए मंदिर खुलेगा तो फिर हम लोग वहाँ बाबा का दर्शन करेंगे। ठीक है। सोनकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कह रहा हूं कि आपने बात कही तो दोनों चीजों को जैसे आप एक साथ सम्मिलित नहीं कह रहे। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि आस्था विषय अलग है और सरकार की जो चीजें हैं वो अलग है। कोर्ट इस पर निर्णय दे रहा है लगातार। आप देखिए, आज मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट गया है, उन्होंने अनुमति मांगी, उनको मिले, तो हिंदू पक्ष भी जाएगा, उनको मिलेगी। बहुत, और ये आपने कहा ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका निर्णय निकलेगा, इसके पहले भी निकला है, लेकिन सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं उससे सरकार न भागे और उन मुद्दों पर भी बात हो। ठीक है। मैं आपको बात रखने का मौका दूंगी। एक बार साध्वी जी इस पर रिएक्ट कर ले कि जो बात अभी शुभम जी ने कही है कि क्या अब जब आप शिवलिंग मान रहे हैं कि महादेव प्रकट हो गए हैं, तो अब रोजाना पूजा वाली जो बात है, क्या आप भी उसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल करते हैं और माना नहीं गया है और एकदम समर्थन करते हैं। हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ, अभिषेक होना अब जरूरी है। जब नमाजियों को नमाज करने की छूट दी रही है, हमें भी आरती पूजा की छूट दी जानी चाहिए। अब आप देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे विषय सही हैं सत्ता शासन के, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। आप कहीं भी देख लीजिए कि किसी भी मामले को उलझाना है तो कोर्ट लेके चले जाइए, लोअर कोर्ट से स्टार्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट तक खींच दीजिए। ठीक है, नहीं, लेकिन फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना। न्याय का रास्ता तो देश में कोर्ट ही है। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि फैसला कोर्ट ही करे, लेकिन जब ऐसा विषय है तो उस पे अतिशीघ्र करे, ताकि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी पद्धतियां हैं, जैसे नमाज पे रोक नहीं लग रही तो हमारी व्यवस्थाओं पर भी रोक न लगे। फैसला तो अब बताइए, इसके लिए कानूनी लड़ाई, इनिशिएटिव तो आप ही लोगों को लेना पड़ेगा ना। लेंगे आप इनिशिएटिव कि रोज वहाँ पूजा करने की इजाजत दी जाए? इसके लिए भी न्यायालय के थ्रू ही रास्ता निकालना पड़ेगा। जी जरूर। अब शिवालय की मामला न्यायालय में है तो जरूर हमें आशा है कि न्यायालय से शिवालय के लिए जरूर कुछ न कुछ समाधान निकलेगा और न्यायालय से जरूर हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि फैसला में कितना फासला होता है, बाकी है। तो हम चाहते हैं यथाशीघ्र आप भी वहां
नमाज पढ़ें और हम भी भगवान की पूजा करें। हम यही चाहते हैं कि हमारी और आपकी सौहार्द बने रहे, हम भी अपनी बाबा की पूजा करें और आप भी अपनी नमाज अदा करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो बात निकल करके सामने आ रही है कि हम भी वहाँ पर पूजा करें, मैं आती हूँ आपके पास। आपने